अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। सबसे पहले माप के लिए ट्राउज़र ले लेंगे। इंची टेप जो है आपने नेफे से रखनी है और नीचे पहुँचे तक ट्राउज़र की लेंथ मालूम कर लेनी है कि हमें तैयार कितनी लेंथ चाहिए। तो मेरे पास जो टोटल है वो 38 इंच है। 2 इंच मैं ऊपर से नेफे का रखूँगी, 3 इंच मैं नीचे से पहुँचे का रखूँगी। तो कपड़े पर मैं 43 इंच पर निशान लगाऊँगी प्लाज़ो के लिए। उसके बाद हिप से आपने माप वाले कपड़े से चौड़ाई मेजर कर लेनी है कि हमें हिप की चौड़ाई कितनी चाहिए। तो दरमियान में से म्यानी की जो सिलाई है वहाँ पर इंची टेप रखनी है और साइड तक आपने चौड़ाई मेजर करनी है इसकी। तो मेरे पास जो टोटल है वो 14 इंच है। कपड़े पर मैं 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि हाफ इंच में सिलाई का मार्जिन रखूँगी। अब इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। इससे ये होगा कि हमारा कपड़ा इस तरह सादा ज़ाया नहीं होगा। तो 15 इंच तकरीबन इस तरह डबल फोल्ड करके हम चौड़ाई निकालेंगे। इस तरह कपड़ा डबल फोल्ड करके, क्योंकि हाफ इंच हमारा जो है कटिंग में चला जाएगा। फिर हमारे पास टोटल 14.5 इंच रह जाएगा। इस तरह मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस लगा लिया है। 43 इंच मैंने इसकी लेंथ पर निशान लगा लिया है और अब मैं इस एक पीस को कटिंग कर लूँगी। सेम लंबाई और चौड़ाई रखते हुए आपने प्लाज़ो की दूसरी साइड भी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने प्लाज़ो की दोनों साइड्स कटिंग कर ली हैं। अब इस तरह इनको ऊपर नीचे रखूँगी। अब प्लाज़ो की कटिंग करूँगी। अब जो कपड़े की खुली साइड है वो मेरी साइड पर है और जो बंद साइड है वो दूसरी साइड पर। अब ऊपर से 2 इंच नेफे के लिए अलग कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमें कटिंग में आसानी होगी। इस तरह 2 इंच में मैं निशान लगाकर स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करूँगी और इस तरह नेफे का कपड़ा ऊपर से अलग हो जाएगा। उसके बाद इंची टेप जो नेफे का निशान लगाया वहाँ से रखेंगे और नीचे 38 तक निशान लगा लेंगे और नीचे से फिर पौंचे का हिस्सा भी अलग कर लेंगे। और स्केल की मदद से इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारे पौंचे का नीचे से भी लैदा हो जाएगा। अब दरमियान में 38 इंच रह गया। तो अब इस पर हम अपनी कटिंग करेंगे। सबसे पहले म्यानी का माप कर लेंगे। मेरे पास जो म्यानी है वो टोटल 14 इंच है, लेकिन हाफ इंच मैं सिलाई का मार्जिन डालूंगी क्योंकि नीचे से सिलाई में जाएगा। तो 14.5 इंच मैं कपड़े पर रखूँगी। लेकिन अगर आपने ऊपर से नेफे का अलहदा नहीं किया तो आपने म्यानी में 2 इंच नेफे का भी डालना है, लेकिन मैंने ऊपर से पहले ही 2 इंच ऊपर से अलहदा कर लिया है तो इसलिए मैं नेफे का नहीं डाल रही। लेकिन अगर आपने अलहदा नहीं किया हुआ तो आप नेफे का भी बीच में डालेंगे। तो इस तरह मैं 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद हिप की जो चौड़ाई थी मेरे पास टोटल 14 इंच थी। हाफ इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा था, तो 14.5 इंच पे हिप की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। नीचे से पहुंचा मुझे तैयार जो है वो 12.5 इंच चाहिए, लेकिन कपड़े पर मैं 13 इंच रखूँगी क्योंकि हाफ इंच सिलाई के मार्जिन में जाएगा। नीचे से पहुँचने की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, जितनी आपको चाहिए आप उस हिसाब से रख लें। अब यहाँ से बिल्कुल हल्की सी आपने गोलाई देनी है। प्लाज़ो में ये होता है कि हमारी ज़्यादा गोलाई नहीं होती, बल्कि बिल्कुल सीधी ही प्लाज़ो की कटिंग होती है, इसलिए आपने ज़्यादा गोलाई नहीं देनी, बल्कि बिल्कुल हल्की सी शेप दे के आपने इसको कटिंग करना है। अब यहाँ से भी आपने हल्की सी शेप देनी है। अब इसको कटिंग कर लेना है। सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ना क्योंकि मैंने सिलाई का मार्जिन डाल के ही इसको निशान लगाए थे, लेकिन अगर आपने सिलाई का मार्जिन नहीं डालकर निशान लगाए तब आप सिलाई का मार्जिन रख के अब इसको कटिंग करेंगे। अब हम इस तरह रखेंगे इसको और सबसे पहले दरमियान से म्यानी को सिलाई लगा लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे इस तरह। अब यहाँ से म्यानी को सिलाई लगाएंगे। मशीन के एक पैर का फासला रख के आपने म्यानी को सिलाई लगानी है। ये मैं एक साइड पर म्यानी को सिलाई लगाऊंगी, सेम इस तरह आपने दूसरी साइड पर लगा लेनी है। अब उसके बाद मुझे अपने प्लाज़ो में इलास्टिक लगानी है, तो उसके लिए आपने माप वाली शर्ट से इलास्टिक की मेजरमेंट कर लेनी है। इस तरह एक दफ़ा डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके बराबर रख के इसको कटिंग कर लेंगे इलास्टिक को। अब उसके बाद इस तरह इलास्टिक को ऊपर नीचे रखेंगे और अच्छे से 4-5 दफ़ा सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक खुल ना जाए।
अब उसके बाद आपने प्लाज़ो लेना है। इस तरह आपने नेफ़े को फ़ोल्ड करना है। जहाँ तक अपना नेफ़ा फ़ोल्ड करना है वहाँ पर इस तरह इलास्टिक को अंदर रखना है। और ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है 2 इंच पर, ताकि मुझे पता चले कि मैंने इलास्टिक कहाँ पर रखनी है। तो आपने भी इस तरह निशान लगा लेना है ताकि आपको पता चले कि इलास्टिक कहाँ पर आनी चाहिए। तो इस तरह रख के आपने कपड़े के ऊपर फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। सिलाई जो है हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, वरना हमारी इलास्टिक ठीक नहीं लगेगी, बल्कि कपड़े के ऊपर ही सिलाई को लगना चाहिए। अब जैसे जैसे इलास्टिक कम होती जाएगी आपने पीछे वाली साइड से इस तरह इलास्टिक को खींचकर बाहर वाली साइड पर निकालते जाना है। ये देखें, अब इस तरह आप मैं इसको खींच के बाहर वाली साइड पर निकाल लूँगी। इस तरह आपने सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए पूरे प्लाज़ो पे इलास्टिक को लगा लेना है। अब इलास्टिक की तमाम चुनट्स को आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है, इस तरह हाथ की मदद से खींच के, ताकि कहीं कम या कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो इस तरह आपने बिल्कुल बराबर कर लेनी है। अब उसके बाद इलास्टिक के बिल्कुल दरमियान में आपने टांका लगाना है। इससे ये होता है कि हमारी जो इलास्टिक होती है वो आगे पीछे मुड़ती नहीं है, तो इसलिए आपने ऊपर भी टांका लगा लेना है बिल्कुल दरमियान में। प्रेस की मदद से नीचे से पॉंचों की फोल्डिंग करेंगे, इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर अच्छे से प्रेस लगाएंगे। प्रेस से ये होता है कि हमारे पॉंचों में नीटनेस आती है। तो इस तरह हम प्रेस की मदद से नीचे से पॉंचों को फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। सेम इस तरह आपने दूसरा पॉंचा भी प्रेस करके फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद ऊपर सिलाई लगानी है। अब मुझे जो नीचे से पॉंचा चाहिए वो 12.5 इंच चाहिए। तो इस तरह चौक की मदद से मैं निशान लगा लूँगी ताकि मुझे पता चले कि मैंने फ़िटिंग का टांका कहाँ पर लगाना है। यहाँ से भी अच्छे से आपने प्लाज़ो को गोलाई दे देनी है और इसको टांका लगा लेना है जो निशान लगाए हैं इसके ऊपर। सेम इस तरह आपने दूसरी साइड पर भी निशान लगाकर दूसरी साइड से भी आपने टांका लगा लेना है प्लाज़ो को। तो जी गाइस, हमारा प्लाज़ो बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।